मैं तपेश्वर देव, सहायक अध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोविंदपुर, जिला गोड्डा, प्रखंड मेहरमा में प्रखंड अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। मैं आज भी अपने मन के विचार को लेकर YouTube के माध्यम से आप लोग के सामने आया हूँ। इसके पहले भी मेरा YouTube के माध्यम से 4 वीडियो वायरल हो चुका है। मैंने जो भी कुछ कहा है वह पारा टीचर उस समय थे, पारा शिक्षक के बारे में कहा है, लेकिन अब तो पारा शिक्षक का नाम बदलकर सहायक अध्यापक हो गया है। तो सहायक अध्यापक का नाम मिलते ही मेरे मन में एक विचार आया, इसके संबंध में मैं अपना एक वीडियो YouTube के माध्यम से बनाकर प्रस्तुत करूं। तो आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष अपने मन के विचार को लेकर आया हूं। मैं 2000 से ही पारा शिक्षक के पद पे कार्यरत हूं और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उस समय से मैं पारा शिक्षक में अगुवा साथी के रूप में, चाहे गोड्डा जिला हो चाहे प्रखंड मेहरमा हो, उसमें मैंने बढ़ चढ़कर काम किया है। मुझे बहुत सारा अनुभव मिला है और आज भी मैं देख रहा हूँ आज की स्थिति और 2000 के बाद की स्थिति क्या थी। मैंने सब पे अध्ययन किया है। मैं यहाँ नाम किसी का नहीं लूँगा और मैं सब के बारे में, जो मेरे अगुवा साथी हैं उन लोगों ने क्या किया है उसके बारे में ज़रूर मैं कहूँगा और मैं कहाँ पीछे रह गया और किस चीज़ की आवश्यकता थी, हम लोग को कैसे सफलता मिलती, आज हम लोग कैसे सफल हुए हैं, ये सारी बात को मैं आज इस वीडियो YouTube के माध्यम से मैं बोलने का प्रयास करूँगा। उसमें जो भी किसी को तकलीफ़ लगेगा, मुझे छोटा भाई बड़ा भाई साथी समझकर माफ़ करेंगे, लेकिन मैं बोलूँगा। आज मैं मेहरमा प्रखंड में सबसे पहला संगठन बनाने वाला था और मैंने बनाया था। इसके बाद राज्य में कमेटी बनी थी। मैं सबसे पहले जो हमारे सबसे पहले अध्यक्ष थे, महासचिव थे, उन लोगों ने काम करना प्रारंभ किया, काम भी किया, लेकिन वहाँ पारा शिक्षक के साथ क्या होना चाहिए ताकि इनका जो झारखंड में शिक्षकों का पद खाली है उस समय उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, इस बात को वो लोग नहीं रख पाए और वो लोग झारखंड सरकार को समझने में लग गए, नेता के पीछे घूमने में लग गए। हमारे जो महासचिव पद पर थे, जो आज नहीं हैं, उनको था कि पारा टीचर का समस्या का समाधान यदि हो जाएगा तो मेरी नेतागिरी समाप्त हो जाएगी, मुझे लोग कैसे पहचानेंगे, मुझे पारा शिक्षक को जनाना है कि मैं महासचिव हूँ। तो यहाँ ये उनके मन में था कि यदि समस्या का समाधान हो जाता है तो मैं अपना नेता का जो रूप होगा मैं कैसे लूँगा, वह ये भावना थी, जिसके चलते हम लोगों ने 10 वर्ष तक अपने समस्या को सरकार के सामने कैसे रखें, इस बात को हम लोग समझ नहीं पाए। यहाँ एक भूल हुई है कि मुझे लोग पहचाने, मैं नेता रहूं,
ये भावना थी। इसके बाद पुनः उन्हें हटने के बाद फिर एक महासचिव हम लोग के सामने आए। वो अपने बातों को लंबा चौड़ा करके रखना प्रारंभ कर दिए। वो भी नेता बनने के फेर में रह गए कि मुझे भी लोग जाने, मैं भी नेता रहूं। ये जो महासचिव के पद पे कार्यरत हैं उनके बारे में मैंने कहा। इसके बाद हमारे जो अध्यक्ष आज भी थे, उस समय भी थे, ये जो थे ये सबको लेकर चलने के फिराक में थे, लेकिन इनके चाहने पर भी लोग एकत्रित नहीं हो पाए, इधर उधर भटकने लगे, कई संघ पैदा हो गया, जिसके चलते बिखराव शुरू हो गया। इसके बाद मैं संयोजक महोदय के बारे में बोलूंगा कि इतना भोले भाले थे कि इन्हें क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या करना है, इनको पता था ही नहीं। आज भी भोले भाले हैं। ये सब जो कारण था, और इसमें सबसे बड़ी बात हम लोगों के बीच में थी कि एक दूसरे का पैर खींचना। वो आगे नहीं बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, मुझे लोग पहचाने, मैं विधायक के पास अपना पहुंच बनाऊं, ये सब मन में भावना कायम थी जो हमारे अगुआ साथी थे, जिसके चलते 18 बरस तक हम लोग भटकते रहे। मिला, लेकिन जो मुझे मिलना था वह नहीं मिला। जिस समय टेट परीक्षा देने की बात आई, उसमें हम लोग एकजुट होकर टेट का विरोध करते, और उसमें हम लोग एक मांग करते कि हम लोग के लिए एक अलग से परीक्षा ली जाए और सबका समायोजन किया जाए। लेकिन उस समय के जो हमारे अगुआ साथी थे वो इस बात को नहीं समझे और वो टेट में जाकर उलझ गए, जिसके चलते कुछ पारा शिक्षकों को टेट के नाम पे सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिला, लेकिन जो टेट नहीं कर पाए वो अभी तक भटक रहे हैं। इसके चलते ये दो गुट देखने के लिए आज मिल रहा है। तो उस समय यदि टेट का विरोध कर दिया गया रहता तो ये दो गुट देखने का नहीं मिलता, और जितने भी हमारे सहायक अध्यापक उसमें पारा टीचर थे, सभी लोग उस पद पे समायोजित हो जाते, और वो आज अपने परिवार के साथ एक सरकारी शिक्षक का दर्जा भी ले लेते और परिवार के साथ अपना भरण पोषण अच्छी तरह से करते। लेकिन यहाँ भी हमें चूक हुई है। ये सब होने के बाद आज हमारा संगठन एक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक हो गया है और एक टेट पास सहायक अध्यापक बन गया है। ये जो बना है मेरे दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के हमारे अगुआ साथी हैं, वह पारा शिक्षक के, वो सहायक अध्यापक के दर्द को समझेंगे और वह सारी जो उनके सामने समस्या सहायक अध्यापक के सामने आएगा उस चीज़ को वो सही ढंग से रखेंगे, और जो टेट सहायक अध्यापक संघ है वो अपने मांग को रखेंगे। तो यहाँ दोनों तरह के जो संगठन बन गए हैं, बहुत अच्छा है। वो अपने मांग को रखें और सरकार को झुकाने का प्रयास करें। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के अगुआ साथी हैं, उनसे मुझे विनती है कि जो हमारे सहायक अध्यापक हैं, आकलन परीक्षा जल्द से जल्द हो, और उस आकलन परीक्षा से जो हमारे सहायक अध्यापक हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिले, इस बात पर ध्यान देना होगा। और जो हमारे टेट सहायक अध्यापक संघ के अगुआ साथी हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि जो हमारे टेट पास कर चुके हैं सहायक अध्यापक, उनका सरकारी शिक्षक में कैसे समायोजन हो, इस पे ध्यान दें। और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे टेट विसंगति, जो हमारे सहायक अध्यापक हैं उनके साथ बहुत गलत सरकार व्यवहार कर रही है। उनके साथ क्या हो, क्योंकि वह भी
जैसे टेट सहायक अध्यापक, जो हमारे सहायक अध्यापक हैं वो जो मानदेय बढ़ोतरी ले रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, ये बहुत दुख की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टेट सहायक अध्यापक संघ से मैं अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का वो समाधान जल्द से जल्द करें। और मैं फिर प्रशिक्षित सहायक अध्यापक के अगुआ साथी से कहूंगा कि जो हमारे अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक हैं उनके साथ सरकार क्या करेगी, क्या करना चाहिए और क्या अच्छा हो, एक रास्ता उनको निकालना होगा। तो ये जो हमारे दो संगठन हैं, ये दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान करें, तब जो हमारे सहायक अध्यापक झारखंड में हैं उनके साथ जो भी समस्या है वह दूर होगी। बस इतना कह के मैं अपने वचन को विराम देता हूं। नमस्कार।